हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के प्रैक्टिकल कंसेप्ट को समझेंगे। जनरली आपको एग्जाम में किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिया गया होगा और आपको इसका या तो फर्स्ट एंगल में या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका फ्रंट व्यू या फिर एलिवेशन, टॉप व्यू या फिर प्लान और साइड व्यू को अपनी ड्राइंग शीट पर बनाना होगा। अब ड्राइंग बनाने से पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को या फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग कह लो या फिर 3D ड्राइंग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक्सिस की डायरेक्शन शो करता हूं तो एक्सिस की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूं, सारे फेस को कुछ नाम दे देता हूं। अब जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इन एक्सिस के बीच में आप एंगल को मेजर करोगे या फिर इन फेस के बीच में एंगल को मेजर करोगे तो वो जो एंगल मिलेगा या तो आपको 120 डिग्री मिलेगा या फिर 60 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 120 डिग्री या फिर 60 डिग्री से दिखा रहे हो वो रियल प्रोडक्ट में या फिर इन रियलिटी वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इन एक्सिस के बीच में एंगल को चेक करें तो वो जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 डिग्री। लेकिन इन रियलिटी या फिर एक्चुअल में वो एंगल कितना होगा प्रोडक्ट में, आपका 90 डिग्री। इसी तरीके से आप फेस के बीच में जो एंगल चेक करोगे वो कितना मिलेगा आपको आइसोमेट्रिक में, 120 डिग्री। कहने का मतलब है कि जो हमारा ए फेस है और जो बी फेस है इसके बीच में जो एंगल है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना है, 120 डिग्री। ऐसे ही जो बी फेस से सी फेस का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। और आपका सी फेस से डी फेस का जो एंगल है वो भी कितना है, 120 डिग्री। और डी फेस से ई फेस जो भी है वो भी क्या है आपका, 120 डिग्री। अगर आप रियल प्रोडक्ट या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट में यही एंगल को अगर चेक करते हो तो वो एंगल जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक्स वाई जेड, जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस भी बोलते हैं, के पैरेलल या फिर समांतर जितनी भी लाइनें होंगी वो रियल प्रोडक्ट या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट में वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू या फिर साइड व्यू में ड्राइंग बनाओगे तो आपको ये बेसिक थॉट प्रोसेस आपको अपने दिमाग में रखना है ताकि आप प्रोजेक्शन लेते समय गलती ना करो। अब अगर यहाँ पे मैं x और y एक्सिस से कोई ट्रांसपेरेंट प्लेन बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, y और z एक्सिस से कोई प्लेन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से होगा, और x और z से कोई प्लेन बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। अब जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इन प्लेन के बीच में आप एंगल चेक करोगे तो वो एंगल आपको मिलेगा 120 डिग्री या फिर 60 डिग्री। लेकिन रियल प्रोडक्ट में ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन को रिमाइंडर करो तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने जो बताया था कि प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या फिर समांतर होंगे और प्रोजेक्शन प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखोगे तो आपको कैसे देखना है, बेसिकली एक्स और वाई प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर देखना है। ऐसे ही अगर टॉप से आपको उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको एक्स और जेड प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर देखना है। ऐसे ही साइड से आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको वाई और जेड प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर देखना है। हालांकि ये तीन प्लेनें आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में शो नहीं की गई होगी, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऐसी तीन प्लेनें होंगी। अब से मैं जब भी आपसे मैं फ्रंट से देखने की बात करता हूं तो आप समझ जाना मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर देख रहा हूं। अगर मैं टॉप से देखने की बात करता हूं तो आप समझ जाना मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्स और जेड प्लेन के जस्ट 90 डिग्री देख रहा हूं। और अगर मैं साइड से देखने की बात करता हूं तो आप समझ जाना मैं y और z प्लेन के जस्ट 90 डिग्री पर उस ऑब्जेक्ट को देखकर उसका ड्राइंग बना रहा हूं। अब हम इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप व्यू को और फिर साइड व्यू को अपनी ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे।
अगर आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हो तो आपको सिर्फ जो फेस दिखेगा, ए फेस दिखेगा, बी, सी, डी, ई फेस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इन फेस का जो ए फेस से एंगल है वो कितना होगा रियल प्रोडक्ट में 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए फेस को ड्रॉ करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 0 पॉइंट लेते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन में 0 से 100 की लाइन खींचोगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से आप ऊपर की ओर कितना जा रहे हो, 50, तो 50 ऊपर चले गए। ऐसे ही इस पॉइंट से आप ऊपर कितना जा रहे हो, 25, तो 25 चले गए। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इस पॉइंट से आपको इधर कितना आना है, 50, तो 50 आ गए। अब जो नीचे जाना है वो कितना होगा आपका, अगर 50 में से 25 माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिक ये 25 ही होगा। तो 25 पे हमने कुछ इस तरीके से लाइनें खींच दी और इसको आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, आपका ए फेस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, जिसमें हमें एक्सिस कौन सी दिखेगी, एक्स और वाई एक्सिस दिखेगी। अब इस व्यू को आप क्या बोलोगे, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू की ड्राइंग बनाने से पहले हम फ्रंट व्यू के नीचे कुछ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस पूछो तो आप अपनी ड्राइंग शीट पे इसको 20 रखना और नीचे की ओर भी आप मिनिमम 20 रखना। 20 से आप ज़्यादा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 से कम मत लेना। 20 से कम लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन यहाँ पे शो करोगे तो वो वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएगा। ऐसे ही जब डायमेंशन यहाँ शो करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएगा। अब ये दोनों लाइन बेसिकली आपको जब इस ऑब्जेक्ट का आपका साइड व्यू लेना होगा तब आपको ये हेल्प करेगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू की ड्राइंग बनाने के 2 तरीके बताऊंगा। पहले तरीके में मैं कहता हूं कि आप सिंपली ऊपर से गए और इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखा और इसकी ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर लिया। दूसरे तरीके में मैं कहता हूं कि आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप फ्रंट व्यू में एरो के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो सिंपली आप इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अबाउट अपनी तरफ रोटेट करोगे तो आपको इसका टॉप व्यू दिख जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो जो टॉप से हम देखेंगे तो हमें कौन सा फेस दिखेगा, ई और सी फेस दिखेगा, डी, बी और ए फेस नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तीनों फेस ई और सी फेस से 90 डिग्री पर हैं। तो टॉप व्यू की ड्राइंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू में जितने भी वर्टेक्स पॉइंट हैं, वर्टेक्स पॉइंट का मतलब एक वर्टेक्स पॉइंट ये है, तो एक वर्टेक्स पॉइंट आपका ये है, एक वर्टेक्स पॉइंट ये है, वहां से हम नीचे की ओर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये प्रोजेक्टर लाइन बेसिकली क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो आप टॉप से देखोगे तो सबसे पहले जो आप फेस दिखेगा आपको सी फेस दिखेगा। तो सी फेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट को अपनी तरफ रोटेट करोगे तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 50 होगा। अब ये वाली जो लाइन है वो कहाँ गई, ऊपर की ओर गई। तो अब इस लाइन का और जो इसका डिस्टेंस है इस वाले लाइन से आपका कितना है, 50 है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 mm के डिस्टेंस पे इस लाइन को ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को आपस में यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सी फेस यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब सी फेस के बाद हमने क्या ड्रॉ करना है, ई फेस को। ई फेस को जब ड्रॉ करोगे तो ये वाली लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको ये लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी, और ये वाली लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। और ये वाली लाइन को क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दोगे। तो ये जो आपका मिला, आपको क्या मिला, ई फेस। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अगर आप टॉप से जब भी देखोगे तो जो आपको एक्सिस दिखेगी, एक्सिस बेसिकली आपको कौन सी एक्सिस दिखेगी, एक्स और जेड एक्सिस दिखेगी। तो हम यहाँ पे एक्सिस को भी कुछ इस तरीके से शो कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे अभी क्या किया, हमने इसका टॉप व्यू को ड्रॉ कर दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा साइड व्यू है वो बेसिकली राइट साइड व्यू है। राइट साइड व्यू कैसे है, अगर आप
फ्रंट व्यू में एरो की डायरेक्शन में फेस करके खड़े होते हो तो ये वाला साइड व्यू आपके लेफ्ट में पड़ेगा या फिर राइट में पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा ये वाला जो साइड व्यू है आपके राइट में पड़ेगा। तो इसलिए हम इस व्यू को राइट साइड व्यू बोलेंगे। और जो राइट साइड व्यू जो बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा? फ्रंट के जस्ट लेफ्ट में बनेगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट का साइड व्यू लेने का भी दो तरीका है। पहले वाले तरीके में सिंपली आप साइड से इस ऑब्जेक्ट को एरो की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट का आपको साइड व्यू दिख जाएगा। दूसरे वाले तरीके में मैं कहता हूं कि आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, आपको ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस के अबाउट इस एरो की डायरेक्शन में अपनी तरफ रोटेट करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू दिख जाएगा। अब अगर मैं साइड से जब भी देखूंगा इस ऑब्जेक्ट का जो फेस हमें दिखेगा वो फेस कौन सा दिखेगा? D और D दिखेगा, C, E और A नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ये तीनों फेस D और B से 90 डिग्री पर हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जो हम साइड से जब भी देखेंगे तो हमें एक्सिस कौन सी दिखेगी? एक्सिस जो हमें दिखेगी साइड से Y और Z एक्सिस दिखेगी। और Y और Z एक्सिस को ऑलरेडी हमने फ्रंट और टॉप व्यू में ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का राइट साइड व्यू की ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। राइट साइड व्यू लेने के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, जेड एक्सिस के डायमेंशंस को हम टॉप व्यू से और वाई एक्सिस के सारे डायमेंशंस को हम फ्रंट व्यू से यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 45 डिग्री पे कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। अब हम टॉप व्यू के सारे वर्टेक्स पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन को 45 डिग्री वाली लाइन पे कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। फिर इस वाली लाइन को ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से हमने फ्रंट व्यू से भी सारे प्रोजेक्टर को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लेना है। अब अगर आप राइट साइड से देखोगे तो सबसे पहले आपको फेस दिखेगा बी, उसके ऊपर जो दिखेगा आपको डी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी फेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब इस ऑब्जेक्ट को इस एरो की डायरेक्शन में अपनी तरफ रोटेट करोगे तो ये वाली लाइन आपकी कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट में जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन कहाँ पे जाएगी, राइट में जाएगी। तो इस लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बी फेस। अब इसी के ऊपर जो हमारा क्या होगा, टी फेस होगा। तो इस वाली लाइन को भी कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, टी फेस। तो इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, राइट साइड व्यू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट साइड व्यू को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस को अपनी ड्राइंग शीट पे कुछ इस तरीके से शो करना है। डायमेंशन दिखाते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी डायमेंशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्रंट व्यू में 100 की डायमेंशन दिखा दी है तो आपको टॉप व्यू में उस डायमेंशन को नहीं दिखाना है। ऐसे ही अगर आपने ये 50 की डायमेंशन फ्रंट व्यू में दिखा दी है तो इसे साइड व्यू में नहीं दिखाना है। अगर आपने ये वाली डायमेंशन 50 वाली डायमेंशन फ्रंट व्यू में दिखा दी है तो टॉप में आपको नहीं दिखाना है। डायमेंशन देते समय हमेशा एक चीज का ध्यान और भी रखिएगा कि आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू में सारी डायमेंशंस को उसको शो करना है और फिर उसके बाद जो बाकी डायमेंशन बचेगी उसे टॉप व्यू में या फिर साइड व्यू में शो करना है। डायमेंशन की रिपीटेबिलिटी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग से 100 की डायमेंशंस अपने फ्रंट व्यू में शो करते हो तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक टिक कर लो कि हाँ मैंने ये डायमेंशंस यहाँ पे शो कर लिया है। 50 की डायमेंशंस अगर आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू में दिखा दिया है तो आइसोमेट्रिक में भी उसे टिक कर लो। ये 50 की आपने डायमेंशन दिखा दी है तो इसे भी आइसोमेट्रिक में यहाँ पे टिक कर लो। 25 की डायमेंशन आपने यहाँ पे दिखा दी है तो आइसोमेट्रिक में भी इसे टिक कर लो। फिर फाइनली हमने क्या करना है, टॉप व्यू में 50 की डायमेंशंस यहाँ पे शो कर देना है। अगर आप टिक कर लोगे तो आपकी डायमेंशंस कभी भी रिपीट नहीं होगी, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको प्रोजेक्शन बनाना हो। अब जब भी आप डायमेंशन दोगे तो आपको कुछ स्टैंडर्ड का फॉलो करना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि किस लाइन का क्या नाम है। जैसे आपकी ये जो लाइन होती है बेसिकली
ऑब्जेक्ट की आउटर लाइन है तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन। ये डायमेंशंस लाइन की बाहर वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इस लाइन को बेसिकली क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशंस वैल्यू। तो जब भी आप डायमेंशंस दोगे तो एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच में हमेशा कोई गैप रखोगे। ये गैप आपका होगा 1 से 2 mm। और जो एक्सटेंशन लाइन की जो लेंथ लोगे आप ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm लोगे। और जो डायमेंशंस लाइन को जो आप ड्रॉ करोगे तो वो ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm पे ड्रॉ करोगे, या फिर ऊपर से आपको यही डिस्टेंस देना है तो 2 mm पे लोगे। और जो डायमेंशंस वैल्यू को आप जब भी ड्राइंग शीट पे लिखोगे तो आप दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में लिखोगे और डायमेंशंस लाइन से थोड़ा सा ऊपर मतलब 1 mm ऊपर लिखना आप। तो इस तरीके से जब भी आप ड्राइंग बनाओगे तो डायमेंशन देते समय इस नियम का आपको फॉलो करना है। अब अगर मान लो कोई डायमेंशन आपकी इसी के ऊपर और आती है तो हमने क्या करना है, इसी एक्सटेंशन लाइन को 10 mm और बढ़ा देना है और सेम प्रोसेस करना है। और ड्राइंग बनाते समय हमेशा जो पेंसिल्स यूज करोगे ऑब्जेक्ट की आउटर लाइन के लिए तो आप HP पेंसिल या फिर H पेंसिल यूज करोगे। और जो इसके अलावा आपने जो ये प्रोजेक्टर लाइन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची है इसको आप 2H पेंसिल से बनाओगे और इन लाइनों को बहुत हल्का या फिर लाइट लाइन बनाओगे ताकि आपकी ड्राइंग फाइनल होने के बाद ये लाइनें बहुत हल्की दिखें। हमें बेसिकली इस ऑब्जेक्ट लाइन को ही डार्क रखना है। इसके अलावा इस एक्सटेंशन लाइन को और डायमेंशंस लाइन को और डायमेंशंस वैल्यू को आपको 2H पेंसिल से अपनी ड्राइंग शीट पे शो करना है। अब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग और 2D ड्राइंग में थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही आपको फ्रंट व्यू में B, C, D और E फेस ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इन फेस को एक सिंगल लाइन के रूप में या फिर इन फेस की सामने वाली लाइन आपने फ्रंट व्यू में शो कर रखी है। जैसे आपने क्या कर रखा है, अभी B फेस की सामने वाली ये वाली लाइन आपने यहाँ पे शो कर रखा है फ्रंट व्यू में, C फेस की ये वाली लाइन आपने यहाँ पे शो कर रखी है, D फेस की ये वाली लाइन आपने यहाँ पे शो कर रखी है और E फेस की आपने ये वाली लाइन यहाँ पे शो कर रखी है। इसी तरीके से जब आप टॉप में देखोगे तो आपको B और D फेस नहीं दिखेगा, लेकिन आपने B फेस की ये वाली लाइन को यहाँ पे शो कर रखा है और D फेस की ये वाली लाइन को आपने टॉप व्यू में यहाँ पे शो कर रखा है। अब जब आप टॉप व्यू से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, B और E फेस, जो कि ऑलरेडी आपने फ्रंट व्यू में एक लाइन के रूप में यहाँ पे और यहाँ पे B और E को शो कर रखा है। हम बेसिकली करते क्या है कि प्रोजेक्टर लाइन से हम प्रोजेक्टर के थ्रू इसको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे 50 mm की थिकनेस के साथ यहाँ पे शो कर देते हैं। अब जब आप साइड से देखोगे तो आपको फेस कौन सा दिखेगा, B और D दिखेगा, जो कि ऑलरेडी आपने फ्रंट व्यू में B को एक लाइन के रूप में यहाँ पे, D को एक लाइन के रूप में यहाँ पे शो कर दिया है। हम बेसिकली करते क्या है, जब भी हमें राइट साइड व्यू लेना होता है तो B को इस प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू और D को इस प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू साइड व्यू में कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट करके दिखा देते हैं। और जो थिकनेस हमको दिख रही है वो कहाँ पे दिख रही है, टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू से हमने क्या किया, थिकनेस को प्रोजेक्टर लाइन के थ्रू यहाँ पे साइड व्यू में कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। अब हम एक बात को और समझ लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी ड्राइंग तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन एक बेसिक गलती कर देते हैं कि टॉप व्यू को वो फ्रंट व्यू के नीचे ही बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन का यूज नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि टॉप व्यू आपका या तो प्रोजेक्टर लाइन से लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा या फिर प्रोजेक्टर लाइन से राइट साइड में मूव कर जाएगा। इसी तरीके से आपका राइट साइड व्यू जब भी आप ड्रॉ करोगे इन प्रोजेक्टर लाइन के बिना तो आपका राइट साइड व्यू इन प्रोजेक्टर लाइन से या तो ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के रूल के अगेंस्ट है। इस तरीके से आप ड्राइंग बनाते हो तो वो आपकी ड्राइंग करेक्ट नहीं मानी जाएगी। अब हम इसी ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाएंगे। अगर मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करूं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में
जो टॉप व्यू आपने फ्रंट के नीचे बनाया था और जो राइट साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में बनाया था, वही हमें थर्ड एंगल में क्या करना है बेसिकली कि टॉप व्यू को फ्रंट के जस्ट ऊपर रखना है और राइट साइड व्यू को फ्रंट के जस्ट राइट में रखना है। तो चलिए इसे भी देखते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका टॉप व्यू ड्रॉ हो गया। अगर आप टॉप व्यू की पोजीशन देखोगे तो फ्रंट के कहाँ है, ऊपर है। अब हमने क्या करना है, इसका राइट साइड व्यू बनाना है, जो कि कहाँ पे होगा, फ्रंट के राइट में होगा। तो इसको भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट के सारे व्यू को अपनी ड्राइंग शीट पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशंस को कुछ इस तरीके से अपनी ड्राइंग शीट पे शो कर देना है। तो इस तरीके से आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाओगे, तो इन बेसिक कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपकी ड्राइंग सही तरीके से बने। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।